Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइस इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है और इसी लाइन के साथ हम डेली क्लास की शुरुआत करते हुए हैं. तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम क्लास 10th मैथ्स का फ्री क्रैश कोर्स डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ. जो हम आपसे फ्री क्रैश कोर्स डिस्कस कर रहे हैं, इस फ्री क्रैश कोर्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डे 24. और डे 24 में आज हम डिस्कस करेंगे आपसे चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्किल. और उसका टॉपिक होने वाला है हमारा एमसीक्यूज, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस एंड केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस. अगर आपने हमारे चैनल पे डे 1 से लेकर डे 23 का कंटेंट नहीं देखा है तो आप उसे देखना ना भूलें. बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट है जिसमें सारे पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, केस स्टडीज, वो सारे क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और बहुत ज्यादा हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमने उसमें डिस्कस किए हैं. तो आज जो हमारा क्रैश कोर्स है, इसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कुछ वो क्वेश्चंस जो चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्किल में एमसीक्यूज, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस और केस स्टडी की फॉर्म में पूछे गए हैं हमसे. ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल पे अभी तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लीजिए. और हाँ, हमारे चैनल पे हमने एक पीवाईक्यू सीरीज भी लॉन्च कर रखी है जिसमें आपको कुछ और जो बहुत पुराने क्वेश्चंस है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जहां आपको सबसे ज्यादा डाउट होता है, उनके बहुत ही इजीएस्ट सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं. तो बस आपको क्या करना है, जल्दी से प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए. चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं जो हमें इस चैप्टर में थ्रू आउट द चैप्टर काम आने वाले. चलिए डिस्कस करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले, फिर डिस्कस करेंगे इसके एमसीक्यूज. पहली चीज जो हमें काम आने वाली है, कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो पहला जो हमें कॉन्सेप्ट काम आता है, अगर हम बात करें तो हमारे पास किसी सर्किल में, सर्किल की जो बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस. ठीक है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल जो होता है, ये होता है हमारा 2πr. पहली चीज तो हमें ये पता होनी चाहिए, राइट. अब दूसरी चीज जो हमें सर्किल के बारे में पहले से पता है, वो सारी चीजें मैं लिख रहा हूं यहां पे. एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, जो हमारा सर्किल होता है, एरिया ऑफ सर्किल जो होता है वो होता है हमारा πr², राइट. ये दो चीजें हमने देख ली. अब जो हमारा सर्कमफेरेंस होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्किल की कंप्लीट बाउंड्री. अब इस बाउंड्री का आप बोल रहे हो सर मुझे कुछ पोर्शन चाहिए, कुछ पार्ट चाहिए. क्या चाहिए? कुछ पार्ट. मतलब अगर मान लो आपने बोला सर यहां से यहां तक का मुझे पार्ट चाहिए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क. इसको हम क्या बोलते हैं? आर्क. ये जो पोर्शन होगा इसको हम बोलेंगे आर्क, राइट. ये जो आर्क है इसकी लेंथ निकालते हैं, तो ये कैसे निकलती है, हमारे पास दे रखा होता है. ये किसका पार्ट है? देखो ये जो हमारा पार्ट है, ये हमारा पार्ट होता है सर्किल की बाउंड्री का. किसका पार्ट होता है? सर्किल की बाउंड्री का, मीन सर्कमफेरेंस का पार्ट होता है. तो यहां पे एक एंगल बनता है जिसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल थीटा, राइट. अब इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr. ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, राइट. अब देखिए दूसरी चीज जो हमें इसमें डिस्कस करनी है, राइट. क्या चीज डिस्कस करनी है सर? अब देखिए दूसरा जो कॉन्सेप्ट हमारा यहां पे आता है, वो क्या कॉन्सेप्ट आता है. अब ये तो आपने आर्क की वैल्यू निकाली. अगर इसी जगह आपको कोई बोलता कि नहीं आप तो ये जो मेरा पोर्शन है कंप्लीट, जैसे एक पिज्जा के एक स्लाइस होता है उसकी बात करते हैं, तो ये एरिया कवर हो गया, जो मैंने शेडेड किया अभी ये एरिया हो गया, तो उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर. क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर. ये किसका पार्ट दिख रहा है? एरिया ऑफ सर्किल का. तो यहां हम क्या बोलेंगे, यहां हमारे पास नेक्स्ट जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर. सेक्टर का जो एरिया होता है दैट इज थीटा अपॉन 360. कितना एंगल हमने यूज किया? थीटा. कितने में से? कंप्लीट हमारा होता है 360. और एरिया ऑफ सर्किल होता है πr². अब देखिए नेक्स्ट जो चीज आती है हमारे पास, थर्ड कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, वो आता है हमारे पास कि सर एरिया ऑफ सेगमेंट. ये ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. वैसे ये क्वेश्चंस सेगमेंट वाले हमारे को मेजर क्वेश्चंस हमें मिलेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, जो हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे 25th पार्ट में,
मींस डे 25 में आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस, राइट, जो कि 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। और इसमें भी इजीएस्ट कॉन्सेप्ट हम वहां पे क्विक कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, अब सेगमेंट क्या होता है, देखिए आपके पास जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर एक कॉर्ड होती है, तो वो पोर्शन जो कॉर्ड और इस आर्क के बीच में है, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। ये जो हमारा शेडेड पोर्शन है ये सेगमेंट है। ये कैसे निकाला जाता है सर? तो देखिए सेगमेंट निकालने का तरीका होता है, सेंटर में हमारे पास थीटा एंगल बन रहा होता है, ठीक है, ठीक है। अब जो हमारा ये एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ कंप्लीट सेक्टर, जो हमारा यहां पे मैंने शेडेड कर रखा है, ये कंप्लीट सेक्टर, सेक्टर का जो एरिया होता है उसमें से हम माइनस करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो ये ऊपर वाला ट्राइंगल जो है, इसका एरिया माइनस कर दोगे आप, तो बचा हुआ शेडेड पोर्शन बचेगा। तो यहां पे जो फॉर्मूला होता है दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। आई गेस आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। चलिए, तो आई गेस ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। डिस्कस करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, इस फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्किल हुज सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री। देखो पेरीमीटर मतलब क्या होता है? बाउंड्री। अगर मेरे पास स्क्वायर है तो आप बोल दे तो सर चारों साइड का सम कर दो, लेकिन यहां पे सेक्टर है तो ये सेक्टर है। अब एरिया की बात नहीं हो रही, एक सर्किल का कुछ पोर्शन ले लिया, इस सेक्टर की क्या बोल रहे हैं हम? पेरीमीटर बोल रहे हैं। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, ये थीटा दे रखा है मुझे 90, ठीक है, और इसकी रेडियस मुझे कितनी दे रखी है? आर दे रखा है 7, आर इक्वल टू दे रखा है 7, यहां भी हो गया 7। अब यूजुअली बच्चे क्या करते हैं कि सर लेंथ ऑफ आर्क निकाल दो, यही तो पेरीमीटर का पार्ट है। गलत। बाउंड्री क्या होती है? जिससे पूरा मेरा जो शेप है वो कवर हो जाए, है ना। फेंसिंग, एक तरह से फेंसिंग। अगर मैं इसमें फेंसिंग लगाना चाहूं तो कौन सी फेंसिंग होगी? एक तो आर्क पे होगी फेंसिंग, एक ओए होगी, एक ओबी होगी। तो मींस लेंथ ऑफ आर्क प्लस रेडियस प्लस रेडियस। तो यहां पे जो मेरी, यहां पे पेरीमीटर जो मेरा होगा दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। एक बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, बाद में मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस में डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लूंगा, फॉर्मूला बताऊंगा कैसे लगेगा, बट डायरेक्ट वैल्यूज रखेंगे हम। तो थीटा अपॉन 360 मींस 90 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर मींस 2 इंटू 22/7 इंटू आर मींस 7, ठीक है, और प्लस 2r मींस 2 इंटू 7। ये हमारा फाइनल फॉर्मेट बन गया। सर ये वैल्यूज हमारे पास हैं। मैंने क्या किया? लेंथ ऑफ आर्क प्लस दोनों रेडियस को ऐड किया, तब जाके मुझे मिलेगा। यूजुअली बच्चे यही गड़बड़ करते हैं, वो क्या करते हैं? लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं और आपको एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा भी जिससे आपको ऐसा लगेगा सर लेंथ ऑफ आर्क ही हमारा आंसर है। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कैंसिल आउट करते हैं। देखिए 7 से 7, ये अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो ये 4 टाइम्स हो गया। फाइनली मैं एक बार इसको लिख लेता हूं, 2 इंटू 22/4 प्लस 14। एलसीएम मत लेना, कैंसिल आउट हो रहा है। 2 1 जा 2 जा 11, 11 प्लस 14 कितना होता है? 25, 25 हो गया। 25 सेंटीमीटर। देखो ऑप्शन कौन सा है मेरा? 25 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन मेरा डी हो गया। आंसर हमारा हो गया डी। क्लियर है अच्छे से? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है हमारा, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? इफ एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखो एक आर्क है जो 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। अगर मैं इसका देखूं एक बार, ये सेक्टर होता है, आर्क जो है ये इसकी बात कर रही है। आर्क जो है वो एंगल बना रहा है 60, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ, मतलब आपको निकालना है रेशियो ऑफ इट्स लेंथ, मतलब रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क। इसका रेशियो किसके साथ निकालना है? रेशियो मतलब अपॉन भी लिख सकते हैं अपन, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, सबसे बढ़िया। इसका रेशियो किसके निकालना है? टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। नीचे क्या रखना है हमें वैल्यू? सर्कमफेरेंस
ऑफ सर्किल। अब एक बात बताओ, ये दोनों सेम सर्किल की बात कर रहे हैं। ये क्या बोल रहा है, एक सर्किल है, उस सर्किल में 90 डिग्री में जितना आर्क हो रहा है उसका रेशियो पूरे सर्किल की सर्कमफेरेंस के साथ निकालना है। इसका हम इजी कॉन्सेप्ट भी बता देंगे लास्ट में ट्रिक में, लेकिन एक बार अभी वैसे देख लेते हैं थ्योरेटिकल। तो रेडियस मुझे पता नहीं है, तो रेडियस पूरे सर्किल की वही आर मान लेते हैं अपन। एंगल मुझे इस आर्क के लिए मुझे पता है कितना है, 90 है, ठीक है, इस सेक्टर के लिए। तो ऊपर हो जाएगा 90/360 इंटू 2πr। ये तो हो गया लेंथ ऑफ आर्क कैलकुलेट करने का तरीका, यही तो हुआ। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल मैंने फॉर्मूला बताया था, 2πr होता है हमारा, 2πr। अब पूरा 2πr कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचेगा 90 और नीचे बच जाएगा 360। कैंसिल आउट कर लें तो हो जाएगा 1/4, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1/4। अब आप इसको वैसे समझें, कैसे सर, एक सर्किल होता है, अगर डायरेक्ट आंसर चाहिए तो समझ लो, एक सर्किल होता है, इस सर्किल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, मतलब अगर 2 डायमीटर परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर लें तो एंगल होगा 90 90 90 90। अब मैं बोल रहा हूं आपको कि इसका एक छोटा सा पोर्शन, ये आर्क पूरे सर्किल की लेंथ, तो देखो पूरे सर्किल मैंने 4 पोर्शन में डिवाइड किया, एक पोर्शन डिवाइड बाय 4, तो 1/4 आंसर हो गया हमारा। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट अब आप इसको बेटर रहेगा कैलकुलेशन से करें तो गड़बड़ कभी भी नहीं होगी, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्किल। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्किल की बात कर रहा है, तो सेक्टर ऑफ सर्किल जो है ये कुछ ऐसा होगा, इसका मुझे एरिया निकालना है। एरिया की बात कर रहा है, रेडियस कितनी है मेरी 12, और एरिया मुझे दे रखा है, मुझे थीटा फाइंड करना है, थीटा नहीं दे रखा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर मुझे दे रखा है 60 पाई। कितना दे रखा है, 60 पाई। वैसे होता क्या है सर, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर होता है, ठीक है। यहां मुझे दे रखा है 60 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, बिकॉज सिंगल टर्म यहां पे सिंगल टर्म यहां कैंसिल आउट होगा। अब बाकी वैल्यू सारी उधर ट्रांसपोज कर ले हम, थीटा को यहां रहने देते हैं, ठीक है, पर पहले एक बार रेडियस पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 12 स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12 इक्वल्स टू 60। अब इसको एक बार कैंसिल आउट कर लें, या फिर सबको उधर भेज देते हैं फिर कैंसिल आउट करेंगे। तो थीटा को यहाँ रहने दो, ये 360 डिवाइड में था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 60 इंटू 360, 12 और 12 दोनों डिवाइड में चले जाएंगे। 12 1 जा 12 5 जा, 5 टाइम कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से अगर मैं देखें तो 12 1 जा और 12 3 जा 30, तो 30 इंटू 5 हो गया, ये कितना 150 डिग्री, ये हमारा एंगल आ गया। क्लियर है, क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ आ गया अच्छे से, चलिए। तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस। देखो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर मैंने आपको अभी बताया था कैसे निकालते हैं अपन। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जो हमारा था वही कॉन्सेप्ट, सेम क्वेश्चन है हमारे पास, रेडियस, रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क। तो आपको पता था थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, ये तो हो गई लेंथ ऑफ आर्क, ये तो ये हो गया, ठीक है, प्लस 2r अलग से और करोगे आप। अब जो जो वैल्यूज मुझे दे रखी है उनको पुट कर लेते हैं और आंसर आ जाएगा। रेडियस इसकी है 21, ठीक है, और थीटा इसका कितना है 60, पुट करते हैं मिल जाएगा आंसर। 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर हो गया मेरा 21, ये कैंसिल आउट किया मैंने 1/6 हो गया, इसको भी ऐसे रहने देते हैं, टेंशन मत लो। ये 7 1 जा, ये 7 3 जा, प्लस में एक और वैल्यू है, अभी रुक जाओ, प्लस में क्या है 2 इंटू आर मीन्स 21, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखिए आगे देखते हैं हम, यहां अगर हम देखें तो हमारे पास वैल्यू आ रही है ऊपर 2 इंटू ये 2 बच गया, 22 बच गया और 3 बच गया, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है 6, प्लस हो गया 42। देखो 2 और 3 होता है 6, 2 इंटू 3 6 होता है, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो बन गया 22 प्लस 42, कितना होता है 22 प्लस 42 64, ठीक है, समझ में आया अच्छे से।
तो आंसर देखते हैं हम, 64 सेंटीमीटर आंसर मिल गया और ये हमारा ऑप्शन हो गया। समझ में आया अच्छे से? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्किल। देखो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। आर मुझे दे रखा है 12, ठीक है। द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्किल, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्किल ये होती है, रेडियस मुझे दे रखी है 12 होगी, इज 10 पाई। मतलब लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 पाई है। लेंथ ऑफ आर्क मुझे दे रखा है 10 पाई और रेडियस मेरे पास कितनी है 12। इस बार ध्यान रखना, मुझे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर नहीं दे रखा है, मुझे लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये जो होता है ना अपना ये पोर्शन, उसमें ये पोर्शन ही पूछा जा रहा है मुझसे, सिर्फ ये बाउंड्री, ये इतनी सी आर्क की पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू पता नहीं है तो वो पुट करेंगे अपन। तो देखो थीटा की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, आर पता है वो पुट कर लेंगे अपन। 2 इंटू पाई एज इट इज रखो, आर आर कितना है मेरा 12 इक्व टू 10 पाई। पाई से पाई उड़ा दें हम, कैंसिल आउट हो गया। अब सारी वैल्यूज जो है उनको सबको उधर ले जाते हैं। तो देखो थीटा को तो ऊपर ही रहने दो, ऊपर था 10, ऊपर ही था, ऊपर रहेगा। 360 ऊपर चला जाएगा डिनोमीटर में से, यहां से 360 ऊपर गया उधर, और ये जो 2 और 12 है ये डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर? अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट किया, ये हमारा हो जाता है 12 3 जा 30, और इसको कैंसिल आउट कर दिया तो ये 5 इंटू 30 दैट गिव्स यू 150 डिग्री एंगल। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा 150 डिग्री एंगल, हमारा ऑप्शन ये रहा। अच्छे से समझ में आ गया? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है, अच्छे से समझना, मजा आ जाएगा, ठीक है। अब देख क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, ये एक सर्किल की कॉर्ड है ए बी, जिसकी रेडियस कितनी है 10। अगर ये 10 है तो ये वाली भी 10 होगी, दोनों रेडियस 10 है, बिकॉज दोनों रेडियस है, 10 10 होगी, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, सबटेंड एंड राइट एंगल एट इट्स सेंटर, सेंटर बनने वाला एंगल कितना है 90 है, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ कॉर्ड, देखो कॉर्ड की लेंथ निकालनी, मतलब आपको निकालना है ए बी। क्या निकालना है, ए बी। अब एक काम करते हैं अपन, इस ट्राइंगल को बाहर ले आए और इस राइट एंगल ट्राइंगल को थोड़ा सिस्टमेटिक रख लेते हैं। मतलब कि मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को ऐसे बना दूं जैसे हम बेस और परपेंडिकुलर के फॉर्म में देखते हैं तो अच्छा लगता है हमें। तो यहाँ 90 डिग्री बेस पे दिख रहा है। अब ये मेरा हो गया पॉइंट ओ पे बन रहा है 90, देखो ओ पे 90 है। ए पॉइंट यहाँ लिख दूं, बी यहाँ लिख दूं, चाहो तो ए नीचे लिख दो, बी वहां लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ ए मेरी कितनी है 10, इसमें देखो ओ भी मेरी कितनी है 10। अब यहाँ 90 डिग्री एंगल है, मुझे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड क्या है मेरी ए बी, तो हमसे ए बी पूछा गया है। अरे इसको आप क्या बोलते हो, बेस, इसको क्या बोलते हो, परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलते हो, हाइपोटेनियस। अरे यही तो हाइपोटेनियस तो निकालनी है, तो कौन सा रिलेशन लगाएंगे, एच स्क्वायर इक्व टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी बात तो एच स्क्वायर को लिखोगे एच स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर मतलब 10 का स्क्वायर, बेस स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर, तो हो गया 100 प्लस 100, ठीक है 200। 200 हो गया हमारा एच स्क्वायर, तो एच कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 200, जिसको आप क्या बोलोगे 2 इंटू 100 बोल दो एक बार, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में मैंने इसको ब्रेक कर दिया। 2 इंटू 100, 100 का रूट हो गया 10 और रूट 2 रहेगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 10 रूट 2। अच्छे से समझ में आ गया ना? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम देखें तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस 14 एंड सेंट्रल एंगल 90। देखो फिर से वही लेंथ ऑफ आर्क ही पूछ रहा है। अरे ये पूछ रहा है आपसे, ये ए बी की लेंथ निकालनी है, तो मैं जल्दी से फॉर्मूला लगा देता हूं। थीटा मतलब 90 अपॉन 360, ठीक है 90 बाय 360, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो पाई की वैल्यू हो गई मेरी 22/7, क्योंकि आंसर मेरा पाई की फॉर्म में नहीं है। और आर मेरा कितना दे रखा है, आर इज गिवन 14 रख देते हैं। कैंसिल आउट किया तो ये बन गया 1/4, ठीक है। यहाँ से 7 से किया
तो ये बन गया 2। फाइनल आंसर को हम ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 22 इंटू 2 ऊपर हो गया और नीचे हो गया 4। अब ये 2 और 2 4 ही तो होता है, तो 4 से 4 कैंसिल आउट कर दो तो आंसर कितना आ गया 22। देखो इस चैप्टर में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। इस चैप्टर का वेटेज होने वाला है हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 to 7 मार्क्स, जो कि हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्किल। सेमी सर्किल मींस हाफ ऑफ सर्किल। सेमी सर्किल मींस हाफ ऑफ सर्किल। चाहो तो आप थीटा अपॉन 360 वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, बिकॉज एंगल 180 डिग्री हो रहा है, बट मैं बोल रहा हूँ हाफ ऑफ सर्किल इज सेमी सर्किल होता है ना वैसे भी। तो एरिया होता है सर्किल का पाई आर स्क्वायर, तो हाफ है मतलब कि हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। अब मुझे डायमीटर दे रखा है, इसमें डायमीटर दे रखा है डी, तो रेडियस कितनी हो जाएगी d/2। आंसर मेरा पाई की फॉर्म में, पाई की वैल्यू पुट मत करना, तो चलो आर की वैल्यू पुट करते हैं, बस पाई को पाई रहने दो। आर हो गया मेरा d/2 होल स्क्वायर, 1/2 इंटू पाई एज इट इज रखो, इसको लिख दूंगा d²/4। d का स्क्वायर d², 2 का स्क्वायर 4, तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हो गया 1/8 पाई d²। अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में आ गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन सा आंसर होगा हमारा, तो ऑप्शन होने वाला है 1/8 पाई d²। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है हमारा, उसमें हम देखें तो क्वेश्चन क्या है, द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5, देन द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई विल बी। देखो एक बात बताऊं, 2 सर्कल है अपने पास, एक सर्कल ये है और एक सर्कल और है, ये वाला है, मान लो इनकी सर्कमफेरेंस, इसका सर्कमफेरेंस है C1, इसका सर्कमफेरेंस है C2। इन दोनों की सर्कमफेरेंस का रेशियो जो है, सर्कमफेरेंस मींस C1/C2, पहले वाले का सर्कमफेरेंस डिवाइड बाय सेकंड वाले का सर्कमफेरेंस, इनका रेशियो दे रखा है मुझे 4:5 मींस 4/5। आपको क्या निकालना है, इनकी रेडियस का रेशियो निकालना है, मींस R1:R2 निकालना है। क्लियर, तो चलो पुट करते हैं। कोई वैल्यू R पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू तो पुट कर लो। सर्कमफेरेंस क्या होता है, पहले सर्कल के लिए 2 पाई R1 और दूसरे सर्कल के लिए 2 पाई R2। तो सॉल्व करेंगे तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया। R1/R2 की वैल्यू बताओ क्या आ गई, 4/5। तो जो मेरे सर्कमफेरेंस का रेशियो है वही मेरी रेडियस का रेशियो आ रहा है आंसर। क्लियर, अगर इसी जगह एरिया होता तो अपना ऑप्शन होता सी। एक बार आप ट्राई करके देखना, नहीं तो हम आपको सेपरेट क्वेश्चन इसका बना के शेयर करेंगे इस चैनल पे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर ऑफ एंगल 120 डिग्री। देखो ध्यान से सुनना है क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पूरा सर्कल है, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर एक हमारे पास माइनर सेक्टर है। माइनर सेक्टर मतलब जिसका एंगल कितना है 120 डिग्री। एक तो हमारे पास 120 डिग्री वाला ये सेक्टर है, एक तो ये सेक्टर है, और अगर मैं इस सेक्टर को ना देखूं तो बचा हुआ जो दूसरा सेक्टर मेरा, दूसरा सेक्टर ये वाला है, ऐसा कुछ है। तो 2 सेक्टर हो गए, एक तो ये और एक ये। अगर मैं इसको विजुलाइज करने की कोशिश करूं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिखेगा। कैसे, देखो मैं इसको यहां से रफ कर लूं अगर, तो ये कुछ पोर्शन मेजर सेक्टर ऐसा दिखेगा। अगर ये 120 डिग्री एंगल है तो ये एंगल कितना हो गया 240, बिकॉज 360 माइनस 120, 240 डिग्री एंगल हो गया मेजर सेक्टर का। और माइनर वाला कैसे दिखेगा, आपको ऐसा दिखेगा, ये 120 डिग्री एंगल होल्ड करके बैठा है, ठीक है। दोनों की रेडियस तो सेम है, जो इसकी रेडियस होगी वही इसकी रेडियस होगी। अब हम इस फिगर को एक बार के लिए हटा दें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम किस चीज की बात कर रहे थे, वो चीज हमारे पास आ चुकी है। अब हमारे पास क्या है, इन दोनों के एरियाज का डिफरेंस निकालना है। द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ माइनर सेक्टर जिसका एंगल है 120, मेजर सेक्टर एंड द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। करस्पॉन्डिंग मेजर मतलब इसके रेस्पेक्ट में जो मेजर सेक्टर बनेगा 240 डिग्री वाला बन रहा है, इन दोनों के एरिया का डिफरेंस निकालना है। अगर मेरी रेडियस कितनी है, रेडियस है मेरी 21, ठीक है, यहां भी रेडियस कितनी है 21। तो एक काम करते हैं बेटा, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। तो बड़े सेक्टर का एरिया माइनस छोटे सेक्टर का एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
तो पहले वाले का जो थीटा है दैट इज 240 अपॉन 360, 240 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 120 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस तो दोनों की सेम है। अब जो चीज इनमें कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले ले, ज्यादा इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ऐसा करने से। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें। अब इससे क्या हो गया 240 बाय 360, ठीक है, माइनस 120 बाय 360, और यहां वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, कुछ नहीं है मतलब। रेडियस मेरी कितनी है 21 मल्टीप्लाई विथ 21, और इसको हम सॉल्व कर दें अंदर, या चाहो तो एलसीएम ले लो। एक काम करो, दोनों बेस सेम है ना, तो 360 एलसीएम ले लो, सबसे बढ़िया, डबल डबल कैलकुलेशन नहीं होगी। तो 240 माइनस 120 हो गया ना ये, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं अगर हम, तो 3 टाइम्स, तो 22 3 जा, ये हो गया 22 इंटू 3 इंटू 21। एक बार ऐसे रखते हैं, इधर जो मेरी वैल्यू डिफरेंस बच रही है वो 120 बाय 360। अगर इसको मैं कैंसिल आउट करूँ तो ये 3 टाइम्स होगा, 12 3 जा होता है, तो 3 टाइम्स होगा, और इस 3 से हम इस 3 को कैंसिल आउट कर देते हैं। फाइनल आंसर मेरा क्या आएगा 22 इंटू 21। अब 22 इंटू 21 जो होगा मेरा, तो इसकी अगर मैं वैल्यू मल्टीप्लाई करूं तो 22 1 जा 22, कैरी हो गया 2, 22 2 जा 44 प्लस 2 46, 46, तो 462 कहां नजर आ रहा है, ऑप्शन बी। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो कुछ क्वेश्चन ऐसा दे रहा है कि इन द गिवन फिगर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर देयर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, और उनका सेंटर क्या है, सेम, कॉमन सेंटर है, ठीक है, कॉमन सेंटर। पहले सर्कल की जो रेडियस है वो 5 है, मतलब ये देखो OA = 5 है, बड़े सर्कल की रेडियस 5 है और छोटे सर्कल की रेडियस 3 है। देखो ये क्वेश्चन सब्जेक्ट में बहुत बार पूछा जा चुका है कोविड से पहले, और हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस साल, स्पेशली बेसिक वालों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान रख लेना, नोट कर लेना इस चीज को, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, OAB इज अ सेक्टर ऑफ आउटर सर्कल, ठीक है, OAB आउटर का है और OCD अंदर वाला है। एंगल इसका जो है वो 60 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। मैं इस फिगर को थोड़ा ब्रेक करके लाऊं तो देखो कुछ ऐसा ये नजर आ रहा है मुझे, यहां पे है O, ये है A, ये है B, ठीक है, या A B इधर इधर की जगह इधर ले आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां मैं लिख दूं CD, ठीक है, ये मुझे शेडेड रीजन निकालना है। एक बात बताओ, अगर मैं बाहर वाले सेक्टर मतलब कंप्लीट सेक्टर की बात कर रहा हूं, कंप्लीट सेक्टर में से, कंप्लीट सेक्टर जो मेरा व्हाइट वाला पोर्शन बना रहा हूं मैं अभी, इसमें से अगर मैं अंदर वाला सेक्टर माइनस कर दूं, मींस येलो वाला पोर्शन, ये वाला, ये सेक्टर अगर माइनस कर दूं, और इस येलो वाले सेक्टर की रेडियस कितनी है, ये है 3 और ये है 5, ठीक है। अगर बाहर वाले सेक्टर, आउटर सेक्टर माइनस इनर सेक्टर कर दूं तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। और बात किसकी हो रही है, एरिया, किसकी बात हो रही है, शेडेड पोर्शन, एरिया। एरिया आउटर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इनर सेक्टर, एंगल तो दोनों का सेम है, तो थीटा मेरा कितना है 60, थीटा दोनों के लिए सेम ही रहेगा। तो अपन यहां लिखते हैं एरिया ऑफ आउटर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इनर सेक्टर। अगर मैं ऐसा कर दूं, आउटर सेक्टर माइनस इनर सेक्टर जो होगा मेरा, तो बाहर के सेक्टर का एरिया क्या है, थीटा अपॉन 360, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर। आर मैं इसको ले लेता हूं कैपिटल आर, उसको ले लेता हूं स्मॉल आर, ठीक है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360। देखो यहां मैं थीटा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि दोनों का थीटा क्या है, सेम, इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। दोनों में कॉमन चीज क्या आ गई, थीटा अपॉन 360 और पाई। इससे फायदा क्या होता है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखो आप चाहो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बना सकते हो, आप चाहो तो, आपकी चॉइस है, नहीं तो आपकी चॉइस है। अब वैल्यू पुट करते हैं, देखो थीटा की वैल्यू कितनी है 60/360 मल्टीप्लाइड विथ पाई। पाई की फॉर्म में आंसर देना है, ध्यान रखना, पाई की वैल्यू पुट मत करना,
पाई के फॉर्म में आंसर देना है, और अच्छा हुआ हमारे लिए। ये पाई को पाई रहने दो, पाई पाई का हिसाब रखना पड़ेगा हमें, ये पाई में आंसर दे रहे, पाई पाई का हिसाब रखना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 1/6। तो एक तरह से पाई/6 बन चुका है। 25 माइनस 9, 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 इज 16। अगर इसको मैं कैंसिल आउट कर दूं तो ये हो गया 8/3, तो आंसर आ जाएगा 8π/3। क्लियर है कॉन्सेप्ट अच्छे से? 8π/3 कौन सा आंसर आ रहा है हमारे पास, यहां से आप चाहो तो इधर लिख लो 8π/3। 8π/3 कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, ऑप्शन आ रहा है ये वाला। क्लियर है अच्छे से? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट जो पार्ट होने वाला है इसमें हम देखें तो इसका आंसर बहुत ही क्विकली आना चाहिए और अच्छे से आना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड ईदर ऑफ टू आर्क्स। देखो एक सर्किल होता है, एक सर्किल में एक कॉर्ड होती है, ये जो कॉन्सेप्ट बोल रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं, कॉर्ड होती है। अब वो पोर्शन जो कॉर्ड और आर्क के बीच में होता है, ईदर ऑफ आर्क मतलब बड़े आर्क और छोटे आर्क, इनके बीच में जो रीजन होता है ये वाला, चाहे ऊपर वाला रीजन की बात करो तो ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट, नीचे वाले पोर्शन की बात करो तो ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट। तो इसको बोलते क्या है, इट इज अ सेगमेंट। क्लियर? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 if an arc subtend an angle of 60 degree at the center then the length of arc, ये आप खुद से कैलकुलेट करना, होमवर्क है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr। ठीक है, समझ गए ना बात को? तो 60/360 1/6 इंटू 2 मतलब ये हो गया 1/3, पाई हो गया 22/7 इंटू आर हो गया 21, तो 7 और 3, तो आप इसको अगर देखोगे तो उसका आंसर आई गेस 44 आ जाएगा शायद, जो भी आएगा। चाहो तो मैं बता भी देता हूँ, चलो लो, θ/360 इंटू 2 इंटू पाई और ये हो गया आर। ठीक है, ये अगर इसको कैंसिल आउट करें तो 1/6, ये हो जाएगा 3, 3 और 2 6, 6 6 कैंसिल आउट, 22 इज द आंसर। और ये मैंने आपको बोला था 22 इज द आंसर। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप घर पे प्रॉपरली ट्राई करिएगा, वैसे समझ में आ चुका होगा, नहीं आता है कमेंट बॉक्स में लिखना, समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है, इफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर, एक सर्कल है, इसका एक सेक्टर है, ठीक है, द एरिया ऑफ अ सेक्टर, ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज मीन्स इक्वल्स टू, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल, एक सर्कल का ही तो होगा सेक्टर, ठीक है, इज मीन्स इक्वल्स टू 1/8 एरिया ऑफ सर्कल। देखो ये क्या है, जो सेक्टर का एरिया है ना, ये इक्वल है 1/8 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो आपको एंगल बताना है, तो देखो एंगल मुझे पता नहीं है थीटा कितना है, आर दोनों के लिए सेम रहेगा, आर की फॉर्म में आंसर निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है क्या सर, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और इधर क्या होगा 1/8 इंटू पाई आर स्क्वायर, बिकॉज 1/8 इंटू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट कर दें, तो थीटा निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे, 360 जाएगा उधर ऊपर और 8 रहेगा नीचे, तो कैंसिल आउट करते हैं हमारे पास क्या बन गया, 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। कैंसिल आउट करना अच्छे से, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे 45 आ रहा है, समझ में आया अच्छे से? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी एनसीईआरटी में इस टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा उसमें वैल्यू लैंग्वेज चेंज है। क्वेश्चन देखते हैं, ये बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, जिसका थीटा है मेरा अल्फा और रेडियस है मेरी आर। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा मेरा वही अल्फा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
तो ऑप्शन कौन सा है? अल्फा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही ऑप्शन है, डी ऑप्शन। समझ में आया अच्छे से? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है इसमें हम देखें द रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। देखो, एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है, ध्यान से समझना। सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर देखा आपने, डी, जिसको आप डी बोलते हो, हाँ वही। तो ये प्रोटेक्टर हमारे पास सेमी सर्कुलर है, जिसकी रेडियस कितनी है? रेडियस है आर, कितनी है वो? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है, इसका पेरीमीटर निकालो। अब देखो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। अगर मैं बात करूं तो यहां एंगल हो गया 180, ठीक है। डी पे 180 डिग्री एंगल होता है टोटल, देखा ही होगा आपने। तो पहले तो हम निकालेंगे लेंथ ऑफ आर्क, और उसमें क्या ऐड करेंगे? रेडियस प्लस रेडियस। तो वही कॉन्सेप्ट पेरीमीटर में जो हम सेक्टर के, हाँ सेक्टर का पेरीमीटर निकालते हैं, वही कॉन्सेप्ट। तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r, ठीक है। तो थीटा मेरा कितना है? 180 अपॉन 360 इंटू 2, पाई मीन्स 22/7 इंटू आर मेरा कितना है? 7, और प्लस में मैं ऐड कर दूंगा 2r मीन्स 2 इंटू 7, ठीक है। अब इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो हो जाएगा 1/2, और 2 से 2, 7 से 7, तो ये हो जाएगा 22 प्लस 14, दैट गिव्स यू 36। ऑप्शन हमारा होने वाला है इसका ऑप्शन डी, 36। अच्छे से क्लियर हो गया ना? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? असर्शन रीजन का हमारे पास एक ही क्वेश्चन मिला है, जो हमारे को पीवाईक्यू क्वेश्चंस मिले थे, हमने उसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए। आप चाहते हैं ऐसे और क्वेश्चंस चाहिए तो इस चैनल पे आपको जल्दी ऐसे चैनल क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आप डिमांड करना चाहते हैं, ठीक है। और ऐसे सैंपल पेपर्स मिलने वाले हैं आपको यहाँ पे, जो बोर्ड में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर है एज इट इज। तो 3 सेट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो उसे देखना ना भूलें, जल्दी यहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे तीनों सेट, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। जो मेरा असर्शन है वो बोल रहा है कि अगर जो मेरा 2 पाई आर है सर्कमफेरेंस, वो 176 है। कितना है? 176। तो आपकी आर की वैल्यू होनी चाहिए 28। तो मैं चेक करता हूं आर 28 आता है क्या? तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 176। आर निकालना है तो बाकी वैल्यू को उधर भेज दूं, 176 और 7 जाएगा ऊपर, 2 और 22 आ जाएगा नीचे। कैंसिल आउट करने पे क्या हो गया? ये हो जाएगा 88 और ये 1। अब देखो 88 इंटू 7/22, 22 की टेबल में 88 आता है 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 7 हो जाएगा। 4 इंटू 7 कितना होता है? 28। क्लियर है? तो रेडियस हमारी कितनी आ गई? 28। कौन सा ऑप्शन होने वाला है हमारा? मतलब इसका आंसर सही हो गया, असर्शन ट्रू है, असर्शन इज ट्रू। अब रीजन में क्या बोल रहे हैं कि द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज 2 पाई इंटू रेडियस ऑफ सर्किल। यस, 2 पाई इंटू रेडियस मीन्स 2 पाई आर। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये दोनों तो ट्रू है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन होगा ए। समझ में आया अच्छे से? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, केस बेस्ड स्टडी, जिसका आपको वेट था बहुत देर से। चलिए, बहुत अच्छी केस बेस्ड स्टडीज है हमारे पास, तो इसको हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ स्टेबल ओनर हैज 4 horses. He usually tie these horses with the 7 centimeter long rope and to peg at each corner of square shaped grass field of 20-meter length to graze in his farm, but trying with the rope sometimes result in the injuries to his horses, so he decided to build the fence. देखो सिंपल सी बात है, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। बात एक्चुअली है, अपने पास में क्या है? एक स्क्वायर फील्ड है, ये जो मेन है अपना स्क्वायर है, और इसमें इसकी जो हर एक डायमेंशन है वो कितनी है? 20। स्क्वायर की डायमेंशन कितनी है? 20, ठीक है। ये भी 20 तो ये भी 20। और इसने क्या किया? 4 क्वाड्रेंट बना दिए, ऐसे 4 क्वाड्रेंट बना दिए ऐसे। पहला क्वाड्रेंट जिसकी रेडियस 7 है, ऐसे ही दूसरा क्वाड्रेंट इधर की तरफ, तीसरा इधर, चौथा इधर। 7 सेंटीमीटर्स के 7 मीटर्स के 4 क्वाड्रेंट बनाए, ठीक है।
तो यहां पे मेरे पास 4 क्वाड्रेंट है जहां हॉर्स कैन ग्रेस द ग्रास, क्योंकि इसने टाई कर रखा है, उधर वॉल बना दी फेंसिंग ताकि घोड़ा बाहर नहीं जाए। तो एरिया जो कवर करेगा घोड़ा घास खाएगा वो इतने में खाएगा बस, ठीक है, ये घोड़ा घास खाएगा उसका एरिया है। अब क्वेश्चन में पहला पार्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। जो पूरा ग्रास फील्ड है हमारा स्क्वायर शेप, उसका एरिया क्या होगा, तो एरिया इसका होगा सर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है 20 इंटू 20, एरिया ऑफ स्क्वायर यही तो होता है, ठीक है। तो 20 इंटू 20 कितना हो गया, 400 मीटर स्क्वायर, इस शेप का एरिया हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से, क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, जहां भी हमारे पास किसी केस स्टडी में 2 पार्ट होते हैं तो मतलब समझ लीजिए वहां पे हमारे पास वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और सिंगल पार्ट जो कंपलसरी है वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहां 2 मार्क्स में 2 क्वेश्चन थे हमारे पास। फाइंड द एरिया ऑफ टोटल फील्ड इन विच दीज हॉर्सेस कैन ग्रेज। कितने हॉर्सेस हैं, 4। देखो, ऐसा कुछ शेप अपने पास बन रहा था, एक हॉर्स इतने एरिया में घास खा सकता था, ये 7, ये 7। एक के लिए जो एंगल था वो 90 था, ठीक है, तो चारों के लिए एंगल तो 90 है। तो चारों मिलकर एक सर्कल बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे वो आप देखना। तो ए ऑप्शन का आंसर हम यहां लिखते हैं, एरिया ऑफ 4 हॉर्सेस, ठीक है, कैन ग्रेज। ये जो 4 हॉर्स हैं जो घास खा सकते हैं, उसका एरिया जो होगा वो हम कैसे निकालेंगे, देखो, थीटा अपॉन ये एक का क्या होगा, थीटा अपॉन 360। एक का एरिया ये है, थीटा मेरा कितना है 90, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो 90/360 एक का एरिया है, इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई को पाई रहने देते हैं अभी के लिए, और आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रहने देते हैं। अब ऐसे कितने हॉर्सेज है मेरे पास, 4। तो अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं तो 4 इंटू 90 अपॉन 360 इंटू पाई मीन्स 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7। अगर इसको मैं देखूं तो ये पूरा ऊपर 360 बन रहा है, 90 इंटू 4, यहां भी 90 इंटू 4 जो 360 कैंसिल आउट हो गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये फाइनल आंसर आएगा 22 इंटू 7, दैट गिव्स यू 154 मीटर स्क्वायर। यहां तक की बात क्लियर है, ये हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब देखिए, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके यहां सिस्टमेटिक लिख लेता हूं ताकि हमारे पास स्पेस सेव हो जाए। तो दैट गिव्स यू 22 इंटू 7, दैट गिव्स यू 154 मीटर स्क्वायर। अब मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करूंगा, इसलिए मैं उसके लिए स्पेस बना देता हूँ। बी पोर्शन हम यहाँ सॉल्व करेंगे, बी वाला पोर्शन जो हमारा है, तो बी वाले पोर्शन को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो जो बी पोर्शन है हमारा, इस बी पोर्शन की हम बात करते हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द लेंथ ऑफ द रोप ऑफ ईच हॉर्स इज इंक्रीज फ्रॉम 7 मीटर टू 10 मीटर, देन फाइंड द एरिया ग्रेज बाय 1 हॉर्स। एक हॉर्स कितनी घास खा सकता है। अगर मैं जो लेंथ ऑफ रोप है, देखो ऐसी रोप बनी हुई अपनी, पहले रोप मेरी कितनी थी, ये रोप थी 7 की, ठीक है। अब जो मेरी रोप है वो कितनी हो गई, अब ये रोप चली गई 10 तक, अब ये एरिया इंक्रीज इतना हो गया। अब जो मेरी नई रोप की लेंथ है वो 10 है, ध्यान रखना। तो न्यू रेडियस को अपन आर ले लेते हैं कैपिटल, और ओल्ड वाली को ले लेते हैं स्मॉल आर। तो कैपिटल आर मेरा 10 है और स्मॉल आर कितना हो गया, 7 हो गया। तो एरिया इंक्रीज, और एक हॉर्स की बात हो रही है तो एक ही क्वाड्रेंट की बात करेंगे अपन, ठीक है। तो एरिया इंक्रीज हमारा कितना होगा, देखो एंगल तो हमारा वही है। पहले वाले हॉर्स ने कितनी घास खाई, 90/360 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। दूसरे वाले हॉर्स ने कितनी घास खाई, 90/360 इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं, 90/360 इंटू पाई, ये मेरा कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास बच गया। अब इसमें अगर हम देखें तो 90/360 ये अपना 1/4 हो गया, तो ये हो गया 1/4। अब पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं 22/7, ठीक है, नहीं सॉरी 3.14 रखनी है, पाई की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। 22/7 कब रखते हैं, अगर हमारे पास वैल्यू नहीं गिवन होती, तो यहां रखनी है 3.14, दे रखा है ये रहा, तो यही रखनी है। अगर कोई वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है तो 22/7 रखनी है, क्योंकि पेज जो अपना क्वेश्चन पेपर होता है उसके इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है
यूज पाई एज 22/7। अब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसको यहां सॉल्व करते हैं फर्दर। तो हमारे पास 1/4 इंटू 3.14, ये हो जाएगा 100 माइनस 49। ठीक है, इसको मैं एक बार 2 से कैंसिल आउट कर देता हूं अगर, तो ये जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1.57। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.57 अपॉन 2, 100 माइनस 49 हो जाएगा 51। देखो इसका मल्टीप्लिकेशन आप कर लेना, हमने इसको कैलकुलेट कर रखा है। 1.57 इंटू 51 80.07 आ रहा है। कितना आ रहा है? आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा कहीं ना कहीं 40.035 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया इंक्रीज्ड। बात समझ आ गई? कैलकुलेट कर लेना, यही आंसर आएगा। हो सकता है अगर कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हो तो देख लेना आप इसको, ठीक है, बट हमने वेरीफाई कर रखा है ऑलरेडी इसको। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, थर्ड पार्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ फील्ड इज लेफ्ट अनग्रेज्ड इफ द लेंथ ऑफ रोप इज 7 सेंटीमीटर। देखो यहां गड़बड़ बच्चे करके आते हैं मैक्सिमम। ये 7 सेंटीमीटर है, मीटर नहीं है। अगर ये मीटर होता तो मैं मीटर के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करता, लेकिन ये क्या है? सेंटीमीटर। तो इसको किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करोगे? सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में। मीटर के रेस्पेक्ट में कर लोगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो अब देखो पूरा जो मेरा एरिया था स्क्वायर का, वो था मेरा मीटर में, तो पूरा एरिया था मेरा 400 मीटर स्क्वायर। अभी हम कैलकुलेट करके वो भी लिखेंगे। उसमें से आपको क्या माइनस करना है? उसमें से आपको माइनस करना है वो एरिया जो 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं, लेकिन इस बार चारों क्वाड्रेंट मेरी रेडियस 0.07 मीटर होगी, क्योंकि आर मेरी कितनी होगी? चेंज हो गई। आर कितना हो गया मेरा? आर हो गया मेरा 7 सेंटीमीटर। तो देखो साइड ऑफ स्क्वायर जो मेरी है वो तो वही रहेगी। साइड ऑफ स्क्वायर, जिस स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, वो तो मेरी 20 मीटर है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं यहां पे रेडियस, जो मेरी रोप है, रोप की बात हो रही है, वो मेरी है 7 सेंटीमीटर। मींस डायमेंशन तो मेरी सेम यूनिट में होनी चाहिए, तो 0.0 मीटर हो जाएगी वो मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.0 मीटर होगी। अब देखो एरिया लेफ्ट इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। देखो चार जो ये कोने होते हैं ना, 4 क्वाड्रेंट, ऐसे ऐसे 4 टुकड़े, अगर आप 4 सेम साइज के टुकड़े मिला दोगे तो एक सर्कल बन जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के टुकड़े हैं ये। तो 90 90 90 के 4 एंगल ऐड कर लो तो 360 बन जाएगा। तो बेसिकली ये 4 क्वाड्रेंट मतलब ये एक एरिया ऑफ सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है? 0.0 मीटर। तो यहां तो अपना आंसर आएगा 20 इंटू 20, ये मीटर स्क्वायर में चल ही रहा है। इधर जो मेरी वैल्यू होगी ये होगी पाई आर स्क्वायर, मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मीन्स 0.07 इंटू 0.07। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब करना क्या है हमें? इसको कैंसिल आउट करना है, लेकिन ध्यान से करना है। पहले इसके पॉइंट हटा दो, आप नीचे लिख लो 100, और इसको हम बाद में यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी लिख लिया 100। जैसे इसको मैंने कैंसिल आउट किया, 7 से 7 चला गया, यहां आ जाएगा 400। ठीक है, माइनस में क्या आएगा? देखो 22 इंटू 7 154। कैंसिल आउट मत करना, नहीं तो बहुत टिपिकल कैलकुलेशन आ जाएगी। तो हो जाएगी 154 बाय 4 जीरोज। कितने जीरोज हैं? 4 जीरोज। इसको मैं यहां कैलकुलेट कर लूं अगर, तो ये हो गया 400 माइनस 154 बाय 4 जीरोज। इसका मतलब हो गया 0.014। ठीक है, 0.014। तो यहां से आंसर क्या आएगा? देखो अप्रोक्सीमेट पहले मैं 1 माइनस कर लेता हूं। 1 माइनस करूंगा तो मेरा हो गया ये 399, तो यहां आएगा होल नंबर। ठीक है, अब 1 में से इसको माइनस करना है। 1 मतलब कि एक तरह से मान लो 1000 में से 154 गया। 154 क्यों 4 डिजिट है ना, तो 1000 में से 154 गया तो कितना हो गया? 800। ठीक है, 800। ठीक है, यहाँ सॉरी 4 डिजिट में जा रहा है ना ये, तो एक काम करो, यहाँ पे आप इसको 9 लिखो। यहाँ पे देखो ऐसे कर लेते हैं, इसको सब्ट्रैक्शन अपना डेसिमल में होगा ही,
आप इसको 10,000 में से 154 सब्ट्रैक्ट कर लो एक तरह से, क्योंकि 4 डिजिट में आ रहा है ना। तो एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ पे इसको 1 कैरी देते तो ये 10 बन जाता, फिर ये 9 से हो गया ये 11, 11 से हो गया ये 10, 10 से हो गया, तो ये एक तरह से हो गया 14, पहले हो गया ये 14, 14 में से देखो 14 में से पहले अगर मैं देखूं तो 10 में से 4 गया 6, फिर 9 में से 5 जाएगा, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 जाएगा 4, ठीक है। फिर 9 में से कौन है 9, 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया 8, और यहां आएगा 9, तो ये आएगा हमारी फाइनल वैल्यू आएगी, ये सब्ट्रैक्शन कर लेना इसका आप, ठीक है। 10,000 में 154 बिकॉज 4 डिजिट्स है ना, तो 10,000 में से जाएगी, तो फाइनल आंसर अपना ये बनेगा कुछ। क्लियर है ये? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजी है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा हमने एमसीक्यू में एक पोर्शन इसका सॉल्व किया था, तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन एनुअल डे फंक्शन ऑफ द स्कूल ऑर्गेनाइजर्स wanted to give a cash prize along with the mementos to their best students. Each memento is made as shown in the figure. ये memento बना हुआ है अपना। ABCD ये एक शेडेड पोर्शन है, ABCD एक शेडेड पोर्शन दिख रहा होगा आपको। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक जो शेडेड पोर्शन है उसकी लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वो 3, और जो अंदर वाली रेडियस है वो है मेरी 7। ये यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो पूरी ये कितनी हो जाएगी, अगर पूरी की बात करूँ तो ये हो जाएगी 10। बात समझ आ गई, 10 सेंटीमीटर। अंदर वाला जो सेक्टर है उसकी तो रेडियस हो जाएगी 7, और ट्राइंगल की दोनों साइड, ये वाली साइड और ये साइड, दोनों कितने हो जाएगी 10, और एंगल बन रहा है 90। ये एंगल कितना है 90, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अब देखो व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट इज द पार्ट ऑफ 1/4 ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 ऑफ सर्कल को बोलते हैं क्वाड्रेंट, और इसने नाम भी दे दिया देखो वैसे, ODCO। ODCO मतलब ये जो सेक्टर बन रहा है ना, एरिया ऑफ सेक्टर, आपको बोल रहा है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, ODCO। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब 90/360, और इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। वैसे भी आप याद रख लो, क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसको आप कैंसिल आउट कर दो तो 1/4 ही बनेगा। बन रहा है ऐसा कुछ, तो आर स्क्वायर लिख दो, तो 1/4 इंटू पाई, पाई मीन्स 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7, ठीक है। यहां से अगर हम इसको कैंसिल आउट कर दें तो 7 से 7 चला गया, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 11, 11 टू 7 हो गया 77/2। कैंसिल आउट करते हो तो भी अच्छी बात है, नहीं करते हो तो भी चलेगा, ठीक है। कर लोगे तो भी अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। देखो AOB ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा रोटेट करके बना दूं, ये कुछ ऐसे, O पे बन रहा है 90 डिग्री सर, A पॉइंट यहां ले लूं, B यहां ले लूं, चलेगा। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था। इस फिगर को मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूं, तो देखो कुछ ऐसा मुझे नजर आ रहा है। अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं तो यहां मेरे पास क्या नजर आ रहा है कि ये मेरी जो साइड है दैट इज, ये मेरी होगी 10। मैंने वो बोला था OA पूरी 10 हो जाएगी, और OB भी मेरी पूरी कितनी हो रही है 10, क्योंकि 7 तो है सेक्टर की, और 3 है AD और BC, 3 दोनों तरफ है, तो ये 10 हो गई, और इसका बेस भी कितना हो गया 10। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का कॉन्सेप्ट लगा दें, तो हाफ इंटू 10 इंटू 10 हो गया ना, 10 है जी सर 10 है, तो 10 इंटू 10 जो हो गया हमारा 100/2, दैट इज 50, और कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छे से समझ आ गया, क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस पे ही बेस्ड है जो हमने पहले क्वेश्चन किया है। अब भी ये बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लास्टिंग द शेडेड पार्ट। देखो पहले शेडेड पार्ट का एरिया निकालोगे, वो आपका निकल चुका है ऑलरेडी। कैसे, देखो एरिया ऑफ जो मेरा ट्राइंगल था, ये जो पूरा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के एरिया में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दूं तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ गया ना मेरा, आ गया ना। अब आप बोलोगे सर एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने पहले कैलकुलेट किया था। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा था 50,
सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेक्टर कितना था 77/2, तो इसको ही यूज करेंगे हम, क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट जो है मेरा, इसमें ए पार्ट जो थर्ड क्वेश्चन का है, तो इसमें हम बोलेंगे एरिया, पहले एरिया निकालेंगे फिर उसको कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस बार क्या है, ट्रायंगल बड़ा है, बड़ा पोर्शन कौन सा, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी माइनस एरिया, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर, हाँ एरिया ऑफ सेक्टर, और आपको सेक्टर का नाम पता ही है ODCO, ये जो ODCO का आपने एरिया निकाला था ODCO, ठीक है, ये आपने एरिया निकाला था सर अभी थोड़ी देर पहले, हमने कैलकुलेट कर रखा है ऑलरेडी, तो बार बार कैलकुलेट नहीं करना है, रेफरेंस के लिए आप वहां से बोल सकते हो कि ऑलरेडी कैलकुलेटेड, ब्रैकेट में 50 हमारा यही है ही, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर मेरा कितना बन रहा है 77/2। अब आप चाहो तो डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, नहीं तो इसको एलसीएम लेके कर लो, ठीक है, एलसीएम लेके करोगे तो हो गया 100 माइनस 77/2, तो 77 माइनस, सॉरी 100 माइनस 77, दैट इज 23/2 मीन्स 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब कॉस्ट निकालनी है आपको, आपको क्या निकालनी है, कॉस्ट, तो चलो कॉस्ट निकालते हैं इसकी, ठीक है, इसकी निकालते हैं आप कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट कैसे निकलेगी, देखो कॉस्ट होती है एरिया इंटू कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है हमारे पास 11.5, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल कॉस्ट जो होगी मेरी, टोटल कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें एरिया से, तो 20 इंटू 11.5, आप स्टेटमेंट इसके प्रॉपर लिखना, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से मल्टीप्लाई होते ही तो ये हो जाएगा, या इसको 10 कर दो नीचे हटा के, चलो ज़्यादा आसान हट गया। अब 115 इंटू 2 230 रुपीज़, ठीक है, ये आपकी कॉस्ट आ गई। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क CD। देखो 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान है मेरे हिसाब से, लेंथ ऑफ आर्क CD, तो देखो ऑप्शन जो मेरे पास बी आ रहा है मेरे हिसाब से वो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि इसमें एरिया निकालो डिफरेंस निकालो, हालांकि डिफरेंस तो आप इजीली निकाल लोगे, फिर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे, अगर आपको लगता है ये करना चाहिए तो ये करिए, वो करना है तो वो करिए। अब लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का हमने फॉर्मूला लिखा था थीटा, थीटा मेरा है 90/360 इंटू 2πr, तो 2 इंटू पाई, पाई मीन्स 22/7, और आर मेरा है कितना 7, क्लियर, मैं डायरेक्ट लिखा है क्योंकि आपको फॉर्मूला पता ही है, 7 से 7 कैंसिल आउट कर दें तो ये बन गया 1/4, और फाइनल मेरा बन गया 1/4, तो नीचे है ही, और इधर 2 इंटू 22 है, देखो 2 1 जा और 2 2 जा हो गया, 2 से 11 टाइम्स हो गया, तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो गई 11 सेंटीमीटर, लेंथ है यूनिट सेंटीमीटर रहेगी, एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, क्लियर। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो केस स्टडी अगर हम ऊपर से देखें तो ये थ्योरेटिकल लैंग्वेज है हमारी जो फालतू की है। गवर्निंग काउंसिल एक पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने एक पार्क वगैरह ऐसा डिसाइड प्लेग्राउंड वगैरह बनाने के लिए सोचा है, ठीक है, पार्किंग वार्किंग सब कुछ। अब यहां से मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहां से पढ़ते हैं। आफ्टर सर्वे इट वाज डिसाइडेड टू बिल्ड अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। आपको रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड दिख रहा है जिसकी डायमेंशन है 14/7, एल होगी 14 और ब्रेड्थ होगी मेरी, लेंथ 14 ब्रेड्थ होगी 7। आगे क्या बोल रहे हैं, विद अ सेमी सर्कुलर एरिया अलॉटेड फॉर द पार्किंग। ये सेमी सर्कुलर एरिया, ये पार्किंग हमारी पूरी यहां से यहां तक है, ध्यान रखना ये पूरी पार्किंग है। ये आप सोच रहे हो कि सर ये पार्किंग हमारी कोई ऐसे हाफ या कुछ ऐसी होगी, नहीं, ये पूरी सेमी सर्कुलर बोला है ना, इसलिए हमारी पूरी पार्किंग। आपको लग रहा हो सर ऊपर वाली पार्किंग है नीचे वाली नहीं है, पूरी पार्किंग है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट थिंग हमारे पास ये बोल रहे हैं कि एट द वन एंड ऑफ द प्लेग्राउंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 14 and 7. The two quadrants are of radius 2 units at one side of the spatial seats. देखो यहाँ पे स्पेशल सीट्स है फर्स्ट और सेकंड। इसकी जो रेडियस है मेरी, ये रेडियस मुझे दे रखी है 2 यूनिट्स, इसकी यूनिट 2 यूनिट्स है, ये भी तो इधर 2 यूनिट्स है तो ऊपर भी 2 यूनिट्स है, ये दोनों क्वाड्रेंट की रेडियस है। अब बात करते हैं अपना, व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर ऑफ पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया मेरा ये है, ये सेमी सर्किल नजर आ रहा है,
ये अगर सेमी सर्कल है तो इसकी ये डायमेंशन मुझे दे रखी है 7। अगर ये पूरी 7 है तो ये तो मेरी डायमीटर हो गई। डायमीटर की वैल्यू कितनी होगी 7। तो रेडियस मेरी आर, आर इक्वल टू कितना होता है d/2, मीन्स हो गया 7/2। ठीक है, यूनिट मेरे पास यूनिट्स में दे रखा है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मुझे अगर मैं इसकी पार्किंग की पेरीमीटर निकालूं तो एक तो यहां से यहां तक तो ये 7 है, इसको तो मैं 7 ही लूंगा। ठीक है, और ये लेंथ ऑफ आर्क, अब ये देखो ये पूरे सर्किल में बाउंड्री होती है कंप्लीट, तो सेमी सर्किल में कितनी होगी आधी। पूरे सर्किल में होता है 2πr सर्कमफेरेंस, तो सेमी सर्किल का कितना हो गया πr। तो टोटल पेरीमीटर जो मेरा होगा वो होगा मेरा, देखो पूरा सर्किल होता है, पूरे सर्किल का पेरीमीटर होता है 2πr, लेकिन अपन ले रहे हैं हाफ, मीन्स πr प्लस ये 7 अपना जो है वो ऐड हो गया। कौन सा? ये 7 अपना वो ऐड हो रहा है जो यहाँ की साइड है, जो है मेरा डायमीटर, जो इसको कवर अप कर रहा है, पार्किंग को क्लोज कर रहा है। ठीक है, कि आर से पार्किंग खुली रह जाएगी ना फिर। अब ये क्या हो गया 22/7 इंटू आर मेरा कितना है 7/2 प्लस 7 यहाँ पे अलग से रहेगा। ठीक है, 7 से अगर मैं 7 कैंसिल आउट कर दूं, 2 से 22 कैंसिल आउट कर दूं तो 11 हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं मैं इसकी अगर वैल्यू को देखूं तो मेरी जो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही है, अगर मैं इस वैल्यू को थोड़ा सा यहाँ से यहाँ थोड़ा मिनिमाइज कर दूं या फिर शिफ्ट कर दूं इधर से उधर, ऊपर शिफ्ट कर देते हैं इसको, और इसको हम थोड़ा सा यहाँ से उठा के यहाँ ले आते हैं। राइट, तो देखो यहाँ से मैंने कैलकुलेट किया था 22/7 था, 7 से 7 गया, 22 और 2 गया तो 11 प्लस 7 दैट गिव्स यू 18 यूनिट्स। देखो यूनिट जरूर लिखना, क्योंकि आप बोलोगे सर यूनिट तो है ही नहीं, तो यूनिट यूनिट है। जैसे सेंटीमीटर इज ए काइंड ऑफ यूनिट, मीटर इज ए काइंड ऑफ यूनिट, तो देर इज अ पर्टिकुलर यूनिट वी डोंट नो, क्या यूनिट है हमें पता नहीं है, तो हमें क्या लिखना होगा यूनिट। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। देखते हैं इसके नेक्स्ट दोनों पार्ट्स। देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें वो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ पार्किंग प्लस 2 क्वाड्रेंट्स। तो एरिया ऑफ पार्किंग मेरा हो गया हाफ ऑफ πr²। अगर मैं इसकी कैपिटल आर दे दूं यहाँ पे नाम, मैं यहाँ पे कैपिटल आर इसका नाम दे देता हूँ। इसकी जो रेडियस है कैपिटल आर है और वो है 7/2, और इसकी जो रेडियस है स्मॉल आर है दैट इज 2 यूनिट्स। आपको याद होगा 2 यूनिट्स दे रखा था हमारे पास। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को रेफर कर लेंगे, या आप स्टेटमेंट लिखना जरूर, स्पेस की वजह से हम यहां नहीं लिख रहे हैं, कोई बात नहीं। तो देखो टोटल एरिया जो हमारा होगा, टोटल एरिया, टोटल एरिया मेरा क्या होगा, एरिया ऑफ पार्किंग, एरिया ऑफ पार्किंग मेरा कितना है हाफ ऑफ πr², क्योंकि सेमी सर्किल, पूरे सर्किल का आधा होता है हाफ जिसको बोलते हैं सेमी सर्किल, और पूरे सर्किल का 1/4 जिसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, जिसको बोलते हैं 1/4 πr²। तो पार्किंग की रेडियस मेरी 7 है, और जो मेरी सीट्स हैं, जो मेरे क्वाड्रेंट्स हैं, उनकी जो मेरी रेडियस है वो 2 यूनिट्स है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, यही वैल्यू पुट करनी है। चलिए पुट करते हैं, यहां लिखते हैं हम हाफ ऑफ πr² प्लस एक क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 πr² है, तो 2 का कितना हो गया मल्टीप्लाई विथ 2। अब देखो यहां से हमने लिखा हाफ, पाई मीन्स 22/7, r² मीन्स 7/2 प्लस 7/2, ये एक का हो गया, ये फर्स्ट पोर्शन। यहां से मेरे पास 2 पोर्शन ऐसे हैं, इनका एरिया मुझे निकालना है, तो 2 इंटू 1/4, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई विथ 22/7 मल्टीप्लाई विथ r² मीन्स 2 इंटू 2, ये 2 यूनिट इसकी लेंथ है। अब इसको कैलकुलेट आउट जितना आप कर सकते हो उतना कर लेना, नहीं तो आप फ्रैक्शन में उसको आप सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। कैसे होगा, 11, ये 7 1 टाइम्स, तो यहां से आ गया 11 इंटू 7 बाई 2 इंटू 2 हो गया 4, प्लस यहां से अगर हम देखें तो ये 7 तो नहीं जाएगा किसी से, ये 4 और ये 2 2 4 चला गया, यहां से बन गया मेरा 44/7। देखो 77 हो गया, 11 टू 7 77, 77/4 की जो वैल्यू आएगी मेरी 77/4, ठीक है, पहली वैल्यू मेरी आ रही है 77/4। इसको अगर मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूं, थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं इसको, ताकि अपनी वैल्यूज क्या है थोड़ी सी सिस्टमेटिक बन जाए। अगर मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लूं तो अपने पास वैल्यू क्या आ रही है 77/4, इसकी वैल्यू होगी 19.25, 77/4, ठीक है, और ये 44/7 जो होगा
ये आएगा 7 6 जा 42, तो 6 पॉइंट अराउंड 28 के आसपास आ रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 19.25 में ये ऐड हो जाएगा, तो 19 प्लस 6 हो गया 25, और 25 और 28 हो गया 53, तो 53 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और एरिया है तो किस में आएगा, यूनिट स्क्वायर। आप बोलोगे सर सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं है, तो यूनिट दे रखा है ना उन्होंने, एरिया की यूनिट क्या होती है, यूनिट स्क्वायर, ठीक है। ये जरूर लिखना, नहीं तो मार्क्स कटेंगे, यूनिट स्क्वायर नहीं लिखा तो। इसका मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए था बेस्ट ऑप्शन, सेकंड पार्ट। आप बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है तो सेकंड ऑप्शन मेरे लिए बेटर रहेगा। कैसे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ प्लेग्राउंड टू द एरिया ऑफ पार्किंग। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड जो है वो मेरे पास ये रहा, ये एरिया ऑफ प्लेग्राउंड है, अभी हमने निकाला था। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड जो है हमारे पास रेशियो निकालना है, तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड ऊपर लिखता हूं मैं, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, ठीक है, और एरिया ऑफ पार्किंग। पहले कौन सी वैल्यू लेनी है, प्लेग्राउंड के साथ पार्किंग लेना है, ठीक है। पार्किंग डिनोमिनेटर में आ रही है, पार्किंग। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड मेरे पास क्या होगा, देखो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड है L इंटू बी, तो 14 इंटू 7 ऊपर है, और पार्किंग का मेरा एरिया क्या है 1/2 इंटू पाई मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 7/2 इंटू 7/2। फाइनली देखो पहले मैं ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज रखता हूँ, 14 इंटू 7। आपको पता है मैंने डिनोमिनेटर जो वैल्यू आ रही है मैंने सॉल्व करके ये रखी है, पॉइंट्स में मत रखना क्योंकि ट्रांसपोज कर लेंगे हम। तो 11 इंटू 7/4 हमारी वैल्यू थी, तो इसको हम रख दें 11 इंटू 7, और बाय 4 जो था इसको हम बाय 4 एक बार लिखते हैं, फिर उसको ऊपर ले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं 14 इंटू 7, और 11 इंटू 7 नीचे रहेगा, 4 ऊपर चला गया, ठीक है। उससे क्या हुआ, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो ये जो मेरा फाइनल वैल्यू आ गई, 4 तो ऊपर गया, 14 इंटू 7 मेरा ऊपर था ही, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो 14 4 जा 56/11, जिसको आप बोल सकते हो 56:11। क्लियर, 56:11 हमारा रेशियो आ जाएगा। अब लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, सॉरी फेंसिंग, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग वाला बाउंड्री बनाना, किसकी, पार्किंग एरिया एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर यूनिट। देखो पार्किंग का जो पेरीमीटर था हमने शायद कैलकुलेट किया था, टोटल पेरीमीटर ऑफ पार्किंग एरिया कितना है 18 यूनिट्स। तो ये देखो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लेग्राउंड एंड पार्किंग, तो प्लेग्राउंड एंड पार्किंग, तो देखो पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर पहले निकालते हैं। टोटल पेरीमीटर क्या निकालते हैं, टोटल पेरीमीटर, अगर हम टोटल पेरीमीटर निकालें तो टोटल पेरीमीटर कैसे निकलेगा हमारा, इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ पार्किंग प्लस पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड, इसको फिर हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो पार्किंग का जो पार्किंग जो हमारी है, उस पार्किंग की जो पेरीमीटर है, रेक्टेंगल है ये पार्किंग, सॉरी हमारा पार्किंग का हमने 18 निकाल रखा है। आप चाहो तो यहाँ पूरा शो करना, बट मैंने ऑलरेडी ये कैलकुलेट किया था, देखो ये रहा, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ पार्किंग एरिया, तो मैं पहले निकाल चुका हूं, मैं फिर से कैलकुलेट नहीं करूंगा। इसमें बोला गया प्लेग्राउंड और पार्किंग दोनों के एरियाज की फेंसिंग करनी है, फेंसिंग तो बाउंड्री पे ही होती है ना, तो इसलिए हम पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है। 18 तो ये मेरा निकल गया, और यहाँ है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो 2L प्लस 2 भी मान लो, 2 लेंथ होती है 2 ब्रेड्थ होती है, तो 14 प्लस 14 7 प्लस 7, एक तरह से ऐसे मान लो, या 2 ब्रैकेट L प्लस बी ले लो, तो देखो 14 प्लस 14 प्लस 7 प्लस 7, वो बच्चों वाला नॉर्मल मेथड वैसे ही ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे देखें तो हमारे पास कितना आ गया 14 14 28, तो 18 प्लस 28 प्लस 14, ठीक है, 18 प्लस 28 प्लस 14, तो ये हो गया 18 प्लस 42, क्योंकि 14 3 जा 42 हो गया एक तरह से, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 60, कितना आ गया 60 यूनिट्स। तो आपको पता है अपनी जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, जो हमारी टोटल वैल्यू होती है उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो टोटल मेरा पेरीमीटर कितना आ रहा है 60, ठीक है। तो कॉस्ट 2 रुपए पर यूनिट के हैं, तो टोटल यूनिट कितने हैं 60, 60 इंटू 2 120 रुपीज हो गए। तो टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू
2 इंटू टोटल मेरा जो पेरीमीटर है 60, दैट इज 120 रुपीज। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। वैसे अगर चेक करना हो तो देखो 14 प्लस 14 28 प्लस 14 42, 42 में 18 हमने ऐड कर लिया वो, ठीक है। 42 प्लस 18 हमारा हो जाएगा 60, और 60 यूनिट्स हमारा टोटल पेरीमीटर आ गया। उसको मल्टीप्लाई विद कॉस्ट किया तो 160 रुपीज हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। समझ में आया अच्छे से? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारी केस स्टडी, बहुत ही आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे बड़ी बात तो देखिए, सबसे मेन केस स्टडी के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक नेशनल ये एनएसएस एम्स टू कनेक्ट द स्टूडेंट्स, और ये सारा वही थ्योरेटिकल है। ऊपर का पूरा पोर्शन हमारा जो है ये वेस्टेज ऑफ टाइम होता है यूजुअली, ठीक है। कोई डेटा लिखा हुआ है तो उसको आप ढंग से पढ़ लेना, वरना ये वेस्टेज है। अब बात करते हैं, ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो, द डायमीटर्स ऑफ इनर सर्किल आर इक्वली प्लेस्ड। देखो ध्यान से समझना, एंड ओपी बाहर वाला जो सर्किल है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, एक सर्किल के अंदर सर्किल है, बाहर वाले सर्किल की जो रेडियस है, लार्जर सर्किल की जो रेडियस है कैपिटल आर, वो मेरे पास दे रखी है 21 लार्जर सर्किल की रेडियस, और स्मॉल आर जो है मेरी स्मॉल सर्किल की रेडियस वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दो चीजें हमें दे रखी है। अब देखो सिंपल सी बात में देखूं तो हमें पूछा गया एंगल आरओएस। आरओएस आपको ये दिख रहा होगा ये। अब ये एंगल सर कैसे निकालूं मैं? आपको एक चीज बताऊं मैं, देखो हमें क्या बोला गया है कि इसके जो डायमीटर्स है वो इक्वली प्लेस्ड है, मतलब कि इक्वल इक्वल प्लेसमेंट पे रखा गया है। मतलब एक अगर मैं अंदर वाले सर्किल को देखूं तो उससे हम एंगल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे सर? देखो पहला डायमीटर ये रहा, दूसरा डायमीटर ये रहा, हमारे चार पोर्शन बन गए, ये चारों एंगल इक्वल है, अभी इक्वली प्लेस्ड है। ऐसे एक डायमीटर यहां से गया, एक डायमीटर यहां से गया, अब ये टोटल कितने डायमीटर हो गए? 8। अब हमारे नंबर ऑफ सेक्टर्स काउंट करते हैं हमारे, और इस जितने मेरे सेक्टर्स हैं वो सेम बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब मेरा जो पूरा एंगल है 360, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? 8 पार्ट्स में। तो एंगल मैग्नीट्यूड, एम का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, मतलब मेजरमेंट जो हमारा है, ये आरओएस का जो वैल्यू होगी ये होगा 360 डिवाइडेड बाय 8। 8 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड हो रहा है, तो एक एंगल हमारा कितना हो गया? 45 डिग्री। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे क्या बोल रहा है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पीओक्यू। देखो पीओक्यू जो बाहर वाला जो हमारा सेक्टर है, जो पीओक्यू है, पीओक्यू पीओक्यू इसकी जो रेडियस की बात करूं तो ये कैपिटल आर है, ध्यान रखना 21। इसका मुझे क्या निकालना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर मैंने आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया था, लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 मेरे क्या है? डायमीटर। एंगल मेरा कितना है? वही 45 मैंने अभी कैलकुलेट किया था। जो एंगल, सारे एंगल मेरे 45 45 45 जाएंगे, ध्यान रखना सारे एंगल मेरे कितने जाएंगे? 45 45 45। ये चीज अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। तो पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ओपीक्यू, ये क्या होगा? दो तो मेरी रेडियस है, ठीक है, कैपिटल आर लो, दो तो मेरी रेडियस है, दो मेरी क्या है? रेडियस आर प्लस आर, और लेंथ ऑफ आर्क दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2r मीन्स 2 इंटू 21 प्लस 45 बाय 360 मीन्स 1/8 इंटू पाई मीन्स 22/7, और आर स्क्वायर मीन्स 21 इंटू 21। यहां से अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा फिगर को यहां से उठा के शिफ्टिंग कर देते हैं, इसका प्लेसमेंट कर देते हैं इधर की तरफ, ठीक है। थोड़ा सा हमारे लिए स्पेस बन जाएगा जहां हमारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास 42 तो ये आ गया, 2 इंटू 21 42, प्लस में अगर मैं देखूं तो ये 8 को भी कैंसिल आउट कर सकता हूं इसको 11 करके, 11/4। तो देखो 11 इंटू प्लस में है 11 इंटू 3 इंटू 21 बाय में है 4, 42 प्लस देखो 33 इंटू 21
बाय 4। अब ये वैल्यू आप डेसिमल में कैलकुलेट कर लेना वैसे आप, ठीक है, आराम से आपसे कैलकुलेट हो जाएगी, नो इश्यूज, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन मैंने पोर्शन कर दिया। 8 को मैं ध्यान रखना 22 से कैंसिल आउट किया था, 11/4 और 7 और 3 हो गया था। तो ये कहीं ना कहीं अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल भी दूं, अगर 42 प्लस देखो 21 3 जा हो गया 63, 3 कैरी 6 और ये हो जाएगा 69/4। अब इसकी वैल्यू डेसिमल में आप निकाल लेना, कैंसिल आउट करके 4 से डिवाइड कर लेना 693 को और प्लस में कर देना 42। एलसीएम लेके करोगे टाइम वेस्ट होगा। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यूनिट क्या रहेगी हमारी, यूनिट रहेगी सेंटीमीटर में, ध्यान रखना, ठीक है। हो जाएगा ना अच्छे से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, इसको कंप्लीट हो जाएगा आपसे। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने को क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट हमने बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ PQRS। तो देखो एरिया ऑफ PQRS अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा रीजन है हमारे पास, ये हो गया हमारा P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S। आपको याद होगा इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया था कि कंप्लीट जो मेरा आउटर सेक्टर है उसका एरिया माइनस इनर सेक्टर का एरिया। देखो अंदर वाले सेक्टर की रेडियस जो है मेरी वो 10 है और आउटर सेक्टर की मेरी रेडियस कितनी है, 21 है। ये मेरी 21 है कैपिटल R और अंदर वाली मेरी कितनी है, 10 है। एंगल मेरा कितना है, 45 डिग्री है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर मैं इसका ऑप्शन ए करता हूं, थर्ड का ऑप्शन ए करता हूं, तो इसमें मैं कैसे करूंगा कि एरिया ऑफ आउटर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इनर सेक्टर। तो शेडेड रीजन जो मेरा होगा दैट विल बी थीटा, मतलब 45/360 इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है, माइनस में छोटे वाले जो सर्किल है मेरा, देखो मैं इन सारी वैल्यूज को है ना यहाँ से उठा के ले जा रहा हूँ एक बार के लिए। यहाँ से उठा के मैं कहाँ ले जा रहा हूँ वो आपको पता चल जाएगा अभी। इसको उठा के मैं खाली स्पेस पे ले जाता हूँ ताकि जगह हमारी सेव हो जाए। अब देखो माइनस क्या करते हैं, 45/360 इंटू पाई स्मॉल R स्क्वायर। कैपिटल R स्मॉल R हमारे पास में है, ये हमारे स्मॉल R है, ठीक है। अब देखो कॉमन जो वैल्यू आ रही है उसको बाहर ले ले, तो 45/360 आप कॉमन ले लो और पाई आपका कॉमन आ जाएगा। ये बन जाएगा R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर हो गया हमारा, ये 45 और ये कैंसिल आउट कर दूं अगर मैं, तो ये 1/8 बन गया। इसको 1/8 लिखो। पाई की वैल्यू है 22/7, कुछ और नहीं दे रखी है। तो R स्क्वायर मतलब कि अपना हो गया, ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका बताऊं आपको, बेस्ट तरीका ये बोलता है कि इसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी ए माइनस बी से करो। तो देखो 1/8 को 1/8 लिखो, 22/7 लिखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी ए माइनस बी हो गया ना, तो 21 प्लस 10 और 21 माइनस 10। अब मेरा एक सजेशन, एक रिक्वेस्ट, इससे आप खुद से सॉल्व करें। आंसर आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए एक बार। ये हो गया 11/4, ठीक है। तो इसको अगर मैं देखूं तो फर्दर मेरे पास हो जाएगा 11 इंटू 31 इंटू 11/4 इंटू 7। तो डिनोमिनेटर में 28 छोड़ देना, कोई इशू नहीं है, ऊपर की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देना और एरिया हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, अच्छे से समझ में आ गया। क्या करना है, अभी पहले हम दूसरा पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पोर्शन तो कंप्लीट हो गया। इसका अगर सेकंड पोर्शन के लिए बोला जाए तो मुझे बेस्ट तो यही है कि पहला पोर्शन मेरे लिए ज़्यादा आसान है। इसकी वैल्यूज़ कुछ ऐसी हैं, ऑकवर्ड वैल्यूज़ हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं कि सर थोड़ी सी कैलकुलेशन में इश्यूज़ वाली वैल्यूज़ हैं, नो डाउट है। अब बात करते हैं हम इसकी नेक्स्ट पोर्शन की, कि ये बोल रहे हैं कि अगर मुझे ACB जो मेरा ये सेक्टर का रीजन निकालना है, सेक्टर का एरिया, तो एक बार मैं ACB वाला जो ट्राइंगल ये पोर्शन है उसको अगर मैं डिज़ाइन करूँ यहाँ से ACB वाला, तो कुछ ऐसा बन रहा है। ये मेरा है शेडेड रीजन, कौन सा है ये, ACB। तो देखो A मेरा यहाँ लिखा हुआ है, ये C है और ये B है, इतना क्लियर है। आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। आपको पता है ये ट्राइंगल का एरिया मेरे लिए ज़्यादा आसान है,
क्योंकि यहाँ पे एंगल मेरा 90 हो रहा है। 45 प्लस 45, ये देखो ये एंगल 45 है और ये भी कितना है 45। तो 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा 90। तो मेरा सेंटर पे बनने वाला एंगल जो है यहाँ पे, ये मेरा 90 डिग्री बन रहा है ओ के साथ। तो एरिया ऑफ जो मेरा सेगमेंट है दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी या ओ बी ए, जो भी बोलो आप। अब ये जो मेरा एरिया है ये मेरे लिए राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का कॉन्सेप्ट लगा देना, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था। जब भी यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा सेंटर पे, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो इसकी बेस और हाइट क्या हो जाएंगी रेडियस, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो मेरा हो जाएगा क्या, थीटा अपॉन 360 मतलब 90 अपॉन 360 इंटू पाई मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10, ठीक है। इसको अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है, माइनस इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया अगर आप निकालो तो 1/4 सॉरी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट मतलब 10 इंटू 10। तो फर्दर मैं इसको थोड़ा सा और बता दूं आपको, बाकी आप कैलकुलेशन खुद से करेंगे इसकी, ठीक है। इसको अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं तो ये कैंसिल आउट थोड़ा सा और कर दो, चलो ये लो 11/2 लिख दो इसको, 11/2। तो कहीं ना कहीं ये हो गया 11/2 इंटू 7 भी नीचे है और ऊपर है 100 और माइनस में हो गया 50, बिकॉज 10 इंटू 10 का हाफ। अब इस वाली वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। इस वाली वैल्यू को क्या करो, मल्टीप्लाई करके पहले 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 50 550 को डिवाइड करो 7 से और माइनस कर दो 50, या फिर एलसीएम लेके कर लो, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप इसको कर सकते हैं। आई होप आप इससे आराम से सॉल्व कर लेंगे। इसको कैंसिल आउट कर लेना, ज़्यादा बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि इसको 50 लिख लें अगर हम, तो ये हो जाएगा कहीं ना कहीं हमारा, मैं यहाँ इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ, देखो इस पोर्शन पे इधर लिखें इसकी वैल्यू, यहाँ लिख लेते हैं इसकी वैल्यू को इधर। अगर मैं यहाँ लिख लूँ तो ये देखो 550/7 माइनस 50 हो जाएगा अपॉन 1, तो एलसीएम लेके 7 एलसीएम ले लेना, तो ये हो जाएगा 550, ठीक है, माइनस में हो जाएगा 350, ठीक है। तो अपना आंसर आ जाएगा 200/7, 200/7 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये 200/7। उसको आप फिर कैंसिल आउट करो ना करो आपकी चॉइस है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसकी पूरी कहानी फिर से वही इंटरनेशनल रंगोली कंपटीशन, ये वो सब ठीक है चलता रहेगा, ये तो कंपटीशन, सारे कंपटीशन ऐसे ही होते हैं कि आप उसको करते रहो परफॉर्म। रंगोली इज गिवन द शेप ऑफ स्क्वायर मार्क्ड, ठीक है, स्क्वायर ABCD, रंगोली मेरी ABCD वाली है, ठीक है। साइड ऑफ द स्क्वायर इज बीइंग 40 सेंटीमीटर, ठीक है। रंगोली जो है उसकी, जो रंगोली है उसकी साइड कितनी है, स्क्वायर की साइड है, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर है मेरी 20, ठीक है, सॉरी 40 सेंटीमीटर। आगे मेरी इंफॉर्मेशन जो है काम की वो ये है, एट ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर अ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब 1/4 वाली बात होगी, ऑफ रेडियस 10, तो इसकी रेडियस हमारे को 10 दे दी। तो कुछ ऐसा देखो, ऐसा कुछ है कि ये तो यहाँ से यहाँ तक 10 है स्मॉल r, और जो मेरी साइड है वो मेरी कितनी है 40, ये पूरी है 40, ठीक है। आगे क्या बोल रखा है, एंड दी ड्रॉन एंड ऑल्सो द सर्किल ऑफ द डायमीटर 20 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनसाइड द सर्किल, ये डायमीटर है 20, d है 20, तो r फिर से ये भी हो गया 10। बात समझ आ गई। तो ये सारी चीजें हमारे पास में है, ये याद रख लेंगे हम, बाद में भी हमें काम आएंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड 40 इंटू 40 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया अच्छे से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल। सर्किल कहां नजर आ रहा है, सेंटर में,
इसकी रेडियस कितनी है, डायमीटर दे रखा है सर 20, डायमीटर अगर 20 है तो रेडियस कितनी होगी 10, तो एरिया मेरे को निकालना है। अच्छा इसकी रेडियस जो क्वाड्रेंट है इसकी भी रेडियस है 10, ध्यान रखना। तो इसकी रेडियस और इसकी रेडियस क्या है, सेम। अब देखो बात करते हैं हम इसके बारे में कुछ। इसमें एरिया ऑफ सर्किल जो होगा वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10। देखो अब मुझे डेसिमल वैल्यू पता नहीं है, 22/7 की वैल्यू, ऐसा केस जब कैंसिल आउट नहीं हो रही हो तो आप डायरेक्टली 3.14 खुद से ही पुट कर लो, क्योंकि डिवाइड करने पे यही मिलेगा। इंटू क्या कर दें 100, तो ये हो जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसके नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या बोल रहे हैं, इफ द सर्किल एंड द 4 क्वाड्रेंट्स आर कट आउट फ्रॉम द स्क्वायर। देखो एक दो चार तो हमारे क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट का मतलब समझते हो आप, एक सर्किल कैसे, एक क्वाड्रेंट ऐसा होता है ये, दूसरा क्वाड्रेंट ऐसा होता है ये, तीसरा क्वाड्रेंट ऐसा होता है वो हो गया कुछ ऐसा ये, और चौथा क्वाड्रेंट मेरा ऐसा हो गया जो कि ये। इन चारों को अगर मैं मिलाऊं तो एक सर्किल बन जाएगा ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। सेंटर पे भी एक सर्किल बन रहा है रेडियस 10 सेंटीमीटर, चारों क्वाड्रेंट से बनने वाला सर्किल भी मेरा 10 सेंटीमीटर। तो 2 सर्किल हो गए मेरे 10 सेंटीमीटर सर्किल रेडियस के, उसको माइनस करना है किसमें से, एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की साइड आपकी कितनी है, स्क्वायर की साइड 40 थी सर हमारे पास, जो मैंने पहले इंफॉर्मेशन दी थी उसमें, चाहो तो यहां पढ़ लो। ये रही मेरे पास 40, ये 10 और ये 10, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, रिमेनिंग एरिया बताना है मुझे, मतलब अगर मैं ये 4 पोर्शन, ये कॉर्नर हटा दूं और एक सेंटर हटा दूं तो स्क्वायर का कितना एरिया बचेगा, तो रिमेनिंग एरिया बताना है। तो रिमेनिंग एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस क्या करोगे, एक तो आपको करना है एरिया ऑफ सर्किल प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ मेरा स्क्वायर जो है वो हो गया 40 इंटू 40, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है मेरा, ये मेरा ऑलरेडी है कैलकुलेटेड, कितना है मेरा पाई आर स्क्वायर, इसको एक बार आर स्क्वायर ही लिखो ध्यान से, प्लस 4 इंटू 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर है, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया ना, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। आप बोलो इससे रेडियस, अरे इसकी रेडियस और सर्किल की रेडियस सेम ही है इसलिए मैं आर ले रहा हूं, ठीक है। तो ये तो हो गया 1600 माइनस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। अरे एक बात बताओ, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी हमने, ये रही पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली थी 314, तो इसको हम क्या कर लें 1600 माइनस 2 इंटू 314, तो 628 माइनस हो जाएगा, तो 1600 माइनस 628, 1600 में से अगर मैं 600 माइनस कर दूं तो 1000, 1000 माइनस 28 करना है, तो 1000 माइनस 28 करना है, तो ये हो जाएगा 972, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया अच्छे से कैसे किया हमने, फिर से देख लो 1600 माइनस 600, 1000, 1000 में से 30 एक बार माइनस कर लो तो 970 और प्लस 2, तो ये हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट मतलब एक सर्किल ये रहा, और एक सर्किल पहले से है सेंटर में, 2 सर्किल का एरिया माइनस हो गया, एक सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर है 314 है, तो 628 हो गया। अच्छे समझ में आ गया होगा, क्या करना है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मींस इसका नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द कंबाइंड एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल, quadrants and the circle removed. Find the combined area of 4 quadrants and the circle removed. अरे अभी हमने रिमूव एरिया कितना निकाला था, 4 क्वाड्रेंट का एरिया मेरा कितना आया था 4 इंटू 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, प्लस एक सर्किल इसका एरिया कितना था पाई आर स्क्वायर, यही तो हमने रिमूव किया था। तो ये एरिया पूछ रहा है कि रिमूव एरिया कितना था, तो ये लो कोई बात नहीं, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, अरे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली थी 314, इंटू 2 कर दे तो कितना हो गया 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी था, क्या करना है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे सारे। तो चलिए अगर आपको हमारा कंटेंट बेटा पसंद आ रहा है तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को
बहुत ज़्यादा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, मैथ नर्ड इस चैनल को भूलना मत, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसा कंटेंट मिलने वाला है जो आपके लिए बहुत ही यूनिक होने वाला है और बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बना रखें, इस चैनल को और ज़्यादा लोगों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।